कौरव पांडवों का जन्म। पांडु ने अपना पौरुष, पराक्रम तथा सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए दिग्विजय करने की इच्छा भीष्म के समक्ष प्रस्तुत की। पांडु की इच्छा स्वीकृत करके सब सुविधाएं, चतुरंगी सेना, उचित शस्त्रास्त्र तथा अन्न सामग्री भीष्म ने उपलब्ध कराई। दिग्विजय में उन्होंने अनेक सामर्थ्यशाली राजाओं का पराभव किया और अनगिनत संपत्ति लेकर वे हस्तिनापुर लौटे। दिग्विजय समाप्ति समारोह के आयोजन के लिए महर्षि व्यास की उपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए 7 वर्ष हो गए। राजधानी के नित्य काम करते करते पंडु उकता गए। इसीलिए उन्होंने दोनों रानियों के साथ वन में कुछ दिन बिताने तथा मृगया करने का निश्चय किया। एक दिन वे घने वन में मृगया करने के लिए गए। एक झरने के निकट एक उपवन में उन्होंने हिरन के युगल को क्रीड़ा करते देखा। पंडु ने 2 बाण इस प्रकार छोड़े कि दोनों हिरन एक साथ गिरे। मर्माहत नर हिरन तिलमिलाकर मनुष्यवाणी में बोला, मैं कर्दम ऋषि हूं। अपनी पत्नी के साथ हिरन का रूप लेकर क्रीड़ा करते समय तुमने हमारे प्राणों का हरण किया। मैं हिरन के रूप में हूं, यह तुम्हें ज्ञात नहीं था। इस कारण ब्रह्म हत्या का पाप तो तुम्हें नहीं लगेगा, परंतु क्रीड़ा में विमग्न स्थिति में तुमने हमारी हत्या की। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब भी तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु तथा उनकी रानियों पर मानो बिजली आ गिरी, क्योंकि कर्दम जैसे महातपस्वी का वचन कभी झूठा सिद्ध नहीं होता। पांडु ने अपने राजवस्त्र त्याग कर वल्कल यानी वृक्ष की छाल के वस्त्र पहन लिए तथा तपस्या करने का निर्णय किया। दोनों पतिव्रताओं ने पति के साथ वन में रहना निश्चित किया। पांडु ने अपनी दोनों रानियों सहित हिमालय की ओर प्रयाण किया। भीष्म ने धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाया तथा विदुर को महामंत्री पद सौंपा। पांडु, कुंती तथा माद्री बड़े संयम के साथ रहते थे, परंतु संतान न होने से पांडु सदा उदास रहता और यह व्यथा वे कुंती को बार बार बताते थे। एक दिन वे दोनों एकांत में बैठे थे, तब कुंती ने दुर्वासा ऋषि से प्राप्त अभिसार मंत्र के विषय में पांडु को बताया। यह सुनते ही पांडु को अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर मंत्र के उपयोग से पुत्र प्राप्त करने का आदेश दिया। यथावकाश कुंती ने यमदेव के अनुग्रह से युधिष्ठिर, वायुदेवता से भीम तथा इंद्र से अर्जुन जैसे सुंदर, स्वस्थ तथा सुलक्षणी पुत्रों को प्राप्त किया। प्रत्येक पुत्र जन्म के समय शुभ शकुन तथा मंगल कामना सूचक आकाशवाणी हुई। देवताओं के अनुग्रह से जन्मे कुंती के 3 बालक देख माद्री को भी पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने पांडु के पास तकाजा लगाया। पांडु ने माद्री को अभिसार मंत्र देने के लिए कुंती को आदेश दिया। मंत्र का एक ही बार प्रयोग करने की शर्त पर कुंती ने माद्री को मंत्र दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और उनके अनुग्रह से उन्हें सुंदर जुड़वा बालक प्राप्त हुए। शिशुओं का नामकरण नकुल तथा सहदेव किया गया। उधर हस्तिनापुर में गांधारी भी संतान न होने से दुखी थी। 2 वर्ष पहले ही कुंती ने पुत्र को जन्म दिया है, यह समाचार मिलने पर उसका दुख और अधिक बढ़ गया। एक बार महर्षि व्यास गांधारी के महल में पधारे। गांधारी के उत्तम आदरातिथ्य से वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। इस पर गांधारी असंतुष्ट होकर भी हंसते हुए बोली, भगवान, स्वयं पशुपतिनाथ ने मुझे पहले यह वरदान दिया हुआ है। आपने मेरे पति को ऐसा ही वर दिया है। हमारा विवाह होकर इतने वर्ष हो गए, लेकिन एक भी संतति नहीं हुई।
मेरा वचन व्यर्थ न होगा। यथावकाश गांधारी गर्भवती हुई, परंतु 9 मास बीत जाने पर भी किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। गर्भवती होने के कारण उसे भयंकर पीड़ा होती थी। सांस लेना भी दुष्कर हो जाता। एक बार वहां महर्षि व्यास आए। उन्होंने गांधारी को समझा बुझाकर शांत किया। गांधारी ने 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री का भी आशीर्वाद मांगा। महर्षि व्यास के दिए मंत्र विधि के फलस्वरूप गांधारी ने क्रमशः दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि 100 पुत्र तथा दुश्यला नामक पुत्री को जन्म दिया। दुर्योधन का जन्म हुआ तब उल्कापात आदि अनेक अपशकुन हुए। ज्योतिष तथा वेदों के ज्ञाताओं ने धृतराष्ट्र को कहा, यह संकेत शुभ नहीं है। यह पुत्र संपूर्ण कुल के विनाश का कारण होगा। इसका तात्काल त्याग करना ही उचित होगा। आपके अन्य 99 पुत्र तो हैं ही। पर धृतराष्ट्र ने उनकी एक न सुनी, उल्टा प्यार से दुर्योधन को हृदय से लिपटाया। भविष्य की घटनाओं का वह श्री गणेश ही था। धृतराष्ट्र जन्मांध तो था ही, पर पुत्र मोह ने उसे अधिक ही अंधा बना दिया। धृतराष्ट्र को एक अन्य रानी से युयुत्सु नामक पुत्र भी प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे।